आज हम सुहेल अफजल की बुक आई काम पार्ट 1 में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिसमें हम सारा बताएंगे जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उस सब को एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हम इलस्ट्रेशन को देखते हैं। चलिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट दैम इनटू द लेजर। पहले हमने जर्नल की एंट्री पास करनी है, फिर उसे ट्रायल बैलेंस लेजर बनाना है, फिर उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, जनवरी 1 2005 को मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर जावेद ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 से, तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। मिस्टर जावेद स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, इसकी एंट्री क्या पास होगी, कैश काउंट। पहले डेट लिखेंगे, डेट के कॉलम में जनवरी फर्स्ट 2005 मिस्टर जावेद स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो क्या आएगा, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश काउंट टू, एक मिनट, यहाँ पे करेंगे जर्नल में सबसे पहले कैश काउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट है, 50,000। डेट क्या थी, 1 जनवरी 2005। नरेशन क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस। यहाँ पे लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बात होगी, 2 जनवरी को ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 10,000। वो फर्नीचर परचेज कर रहा है 10,000 का, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, 2 जनवरी फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया टू, क्या दे रहे हैं उसे, फर्नीचर के बदले में कैश, टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन क्या पास करेंगे, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज। ये क्लोज कर देंगे। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या है, ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 30,000। वो गुड्स को परचेज कर रहा है 30,000 की, तो क्या करेंगे कि डेट क्या है हमारे पास, 3 जनवरी 3 जनवरी को गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, परचेज डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्या अमाउंट है इसकी, 30,000। 30,000, तो नरेशन इसकी क्या बात करेंगे, गुड्स परचेज्ड। इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है ही सोल्ड गुड, जो पहले उसने चीज़ें परचेज की थी अब उसे सेल कर दिया। ही सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज़ 40,000। उसने 30,000 रुपये की चीज़ें खरीदी थी, 40,000 की सेल कर दी हैं, तो क्या एंट्री पास कर रहा है, जनवरी 5 जनवरी
सेल कर रहा है तो कैश हमारे पास आ रही है। टू गुड दे रहा है तो उसे टू सेल कितने की किया, 40,000 की। 40,000 40,000 कैश सोल्ड, नकद किया ना उसने, उसके पास पैसे आ रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे कैश सोल्ड, फिर क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, 6 जनवरी को ही पेड सैलरी ₹5,000, उसने सैलरी पे की है 5,000 पे। 6 जनवरी पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्या अमाउंट इसकी, 5,000 5,000। क्या करेंगे इसे, क्लोज, पेड सैलरी। अब ये जनरल में एंट्रियाँ पास हो गई हैं। अब इसे पोस्टिंग करनी है लेजर में। तो लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जितने भी हमारे पास ये नेम है सभी का सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश। तो कैश का हम अकाउंट बनाएंगे। कैश का अकाउंट बनाने के लिए ये हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश का अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास है ये फॉर्मेट है, डेट रेफरेंस जर्नल अमाउंट, फिर डेट रेफरेंस जर्नल अमाउंट। तो डेट में हमारे पास क्या है, 1 जनवरी को हमने कौन सी एंट्री पास की है, फर्स्ट जनवरी को कैश हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले कैश के अकाउंट में कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो जनरल में डेबिट साइड में हो किसकी वजह से रहा है, टू कैपिटल की वजह से, कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कैपिटल। अपने अकाउंट में अपना नेम नहीं लिखना, जैसे कैश का अकाउंट है कैश के अकाउंट में कैश का नेम नहीं लिखना। टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब इसे पहले क्लोज करते जाते हैं। फिर इसके बाद कौन सा अकाउंट है, टू कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट देखना है। तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे चले जाना है। हो किसकी वजह से रहा है, कैश की वजह से, कैश डेबिट हो रही है, कैश की वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे जाके कैश को लिख देना है 50,000। अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखना है सेकंड एंट्री में फर्नीचर, फर्नीचर देखना है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर के अकाउंट में हमारे पास क्या है, फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। अमाउंट कितनी है, 10,000। फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे कैश, कैश की वजह से हो रहा है डेबिट। अमाउंट कितनी है, 10,000। तो इसके बाद क्या है, डेट लिखो या ना लिखो आपकी अपनी मर्जी है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, टू कैश, फर्नीचर के बाद टू कैश, कैश दोबारा आ गया। कैश क्या हो रहा है अब, क्रेडिट, किसकी वजह से हो रहा है, फर्नीचर की वजह से।
तो कैश के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर की वजह से हो रहा है। क्या अमाउंट है इसकी? 10,000। अब इसके बाद हमने क्या करना है? फर्नीचर हो गया 10,000। फिर थर्ड परचेज 3 जनवरी को परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज का अकाउंट बनेगा टू, यहाँ पे परचेज का अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज का अकाउंट बनेगा। परचेज के अकाउंट में हमारे पास क्या आ रहा है? टू कैश। परचेज डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? टू कैश की वजह से। 30,000 अमाउंट है, तो परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड पे कैश लिखेंगे। क्या अमाउंट है उसकी? 30,000। अब इसके बाद टू कैश, टू कैश क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट साइड पे जाके हमने परचेज लिखना है कैश के अकाउंट में। कैश के अकाउंट में जाएंगे, परचेज क्रेडिट हुआ है कैश किसकी वजह से? परचेज की वजह से। तो अमाउंट कितनी है? 30,000। अब हमने क्या करना है? हमारी 5 जनवरी को हमने सेल की थी, जो पहले परचेज की थी उसे अब हम सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या पास की थी? कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से। तो कैश के अकाउंट में जाएंगे, कैश के अकाउंट में कैश डेबिट हो रहा हो, किसकी वजह से रहा? सेल की वजह से। तो अमाउंट क्या थी? 40,000। ये लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है? अब देखना है सेल, अब कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल का। अब सेल अकाउंट बनाना है, तो सेल का अकाउंट बनेगा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट बनाना है, तो सेल अब क्या हो रही थी? क्रेडिट, किसकी वजह से हो रही है? कैश की वजह से। तो सेल के अकाउंट में जाके कैश लिखेंगे। सेल के अकाउंट में जाके कैश लिखेंगे। कितनी अमाउंट है? 40,000। अब हमने क्या करना है? अब इसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरी जो है हमारे पास डेबिट हो रही है, तो सैलरी का अकाउंट बनेगा सबसे पहले। सैलरी का अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। सैलरी क्या हो रही है? डेबिट। तो किसकी वजह से हो रही है? कैश की वजह से। सैलरी अकाउंट में कैश लिखेंगे डेबिट साइड पे। अमाउंट कैश की 5,000। अब अब हमने देखना है टू कैश। कैश क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। तो कैश के अकाउंट में जाके लिखेंगे क्रेडिट साइड में सैलरीज। अमाउंट कैश की 5,000, तो 5,000 उसमें लिख देंगे। अब हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, तो हमने सारे अकाउंट को क्लोज़ करना है। जब अकाउंट क्लोज़ करेंगे, जो सी बड़ी साइड होगी तो उसमें से हमने जो छोटी साइड होगी उसे माइनस करना है। तो इसमें बड़ी साइड कौन सी है? इसमें बड़ी साइड है ये वाली। कितनी बनती है अमाउंट? 50 और 40 90,000। 50 और 40 90,000। इसमें से दूसरी साइड को माइनस करना है। ये साइड अमाउंट माइनस करेंगे, तकरीबन ये
45 बनती है, तो 45 हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। ये अमाउंट इधर आ जाएगी एज इट इज़। इसे हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डन। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज़ करना है। जब कैपिटल अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो सेम एज इट इज़ अमाउंट नीचे आ जाएगी। दूसरी साइड पे जाएंगे तो दूसरी साइड पे ऐसे अमाउंट लिखेंगे सेम, फिर यहाँ पे ऊपर लिख के बैलेंस कैरी डन। फिर इसके बाद फर्नीचर का अकाउंट क्लोज करना है। फर्नीचर के अकाउंट में आएंगे, फिर 1000 सेम नीचे उतरा, दूसरी साइड पे जाके बैलेंस कैरी डन। फिर फर्नीचर पे आए, परचेज पे आए, परचेज का अकाउंट क्लोज किया, दूसरी साइड पे जाके बैलेंस बैलेंस कैरी डन। फिर सेल पे आए, सेल का अकाउंट क्लोज करना है। 40,000 40,000 इसे क्लोज कर रहे हैं हम। ऊपर जाके बैलेंस कैरी डन। फिर सैलरीज पे आए, सैलरी का अकाउंट क्लोज करना है। 5,000 दूसरी साइड पे जाके बैलेंस बैलेंस कैरी डन। अब हमने सारे अकाउंट को क्लोज कर दिया है। अब ये जो बैलेंस जितने भी हमने बैलेंस निकाले हैं ना, ये कैरी डन हुए हैं। अब इन्हें दूसरी साइड पे आके बैलेंस ब्रॉडन ब्रॉडन ये डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जिस साइड पे ऊपर से कैरी रन करके ब्रॉड डाउन करेंगे, ये वाली साइड डेबिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट थी? 45,000। तो ये जो अमाउंट है इसे नीचे उतारेंगे। ये पहले ही डेबिट साइड पे थी, इधर आके बैलेंस ब्रॉडन 5,000। फिर ये बैलेंस कैरी रन थी, ये इधर आके बैलेंस ब्रॉडन 1000 10,000 10,000 है ये। फिर इसके बाद है ये बैलेंस हो रहा है क्रेडिट, और इसे हम डेबिट करेंगे। बैलेंस कैरी डन था, यहाँ के ब्रॉडन हो गया है। क्या अमाउंट है? 3,000 30,000 है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? कैश। ये जो बैलेंस इसका कैरी डन किया है, दूसरी साइड पे आके क्या होगा? बैलेंस ब्रॉडन। क्या अमाउंट है इसकी? 40,000। अब इसके बाद सैलरी का अकाउंट है, सैलरी का बैलेंस क्रेडिट साइड पे हुआ है कैरी डन, तो डेबिट साइड पे आके बैलेंस ब्रॉडन 5,000। अब ये जितने भी बैलेंसेस हमने निकाले हैं, इन्हें ट्रायल बैलेंस टी अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन
जो डेट डाली हुई है 2005 का बना रहे हैं, तो 2005 का बनाएंगे, दिसंबर 31। अब हमने जितने भी बैलेंसेस लिए हैं सभी को इसके अंदर क्लोज करना है, टी अकाउंट के अंदर लेके आना है। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट को देखना है, कैश का बैलेंस क्या निकला है। कैश अकाउंट है जिसे हमने ब्रॉड डाउन किया था, उसे लिखेंगे 45,000। कैश के अकाउंट को सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या अमाउंट निकली है कैश अकाउंट की, कैरी टर्न था ना, तो इधर आगे ब्रॉड डाउन हो गया, डेबिट हो गया है, तो डेबिट साइड पे 45,000। अब इसके बाद कैश अकाउंट लिख लिया है। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की अमाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किस अमाउंट से, 5,000 से, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 5,000। अब इसके बाद फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 10,000 से, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 10,000 से। इसके बाद है परचेज अकाउंट, परचेज का अकाउंट अब हम लिखेंगे, परचेज डेबिट हो रही है तो टी अकाउंट के अंदर लिखेंगे परचेज डेबिट हो रही है, इसकी अमाउंट कितनी है, 30,000। 30,000 से अब डेबिट करेंगे इसे। अब इसके बाद है सेल, तो लिखेंगे टी अकाउंट में सेल, सेल किस अमाउंट से हो रही है, 40,000 से क्रेडिट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सेल भी हो गया। लास्ट हमारे पास ये अमाउंट बनी है, सैलरीज, सैलरीज, सैलरीज को करेंगे हम, कितनी अमाउंट है सैलरीज की, 5,000 से सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 5,000 से। अब यहाँ पे जाके हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। वो दोनों साइड का टोटल करो तो इक्वल आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल करने से इक्वल आना चाहिए। ये साइड का टोटल क्या, तो 90,000 बना है, तो इस साइड का टोटल क्या, 90,000। तो ये हमारे पास दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है।